हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग वर्ड। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग बॉयलर की कमीशनिंग के दौरान हाइड्रोलिक टेस्ट कैसे करते हैं। आज हम उसके प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। तो पहले हाइड्रोलिक टेस्ट करने से पहले हम लोग हाइड्रोलिक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग को वाटर की फिलिंग के बारे में जाना, ठीक है, कि हम लोग कौन कौन से वाटर उसमें फिलिंग में चेक करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होता है। तो हमारा पहला क्या है, जो हमारा वाटर शुड बी ओनली डीएम वाटर होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, 10 ppm अमोनिया, 200 ppm हाइड्रोजन विथ pH ऑफ 10, इतना होना चाहिए। अगर हमारे पर डीएम वाटर नहीं होता है, ठीक है, तो ओनली द ड्रेनेबल पोर्शन कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्री ऑफ क्लोरीन, 200 ppm हाइड्रोजन, 10 ppm अमोनिया एंड pH इज 10, इतना होना चाहिए। अगर हमारा ऑल द ड्रेनेबल पार्ट सच एज इकोनोमाइजर, वाटर वॉल्स एंड ड्रम शुड बी फिल्ड विथ थ्रू देयर रेस्पेक्टिव बॉटम ड्रेन विथ ओपन वेंट्स, ठीक है। हम लोग को उसमें पानी फिल करना होगा जो हमारा ड्रम होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सारे वेंट इतने ओपन वेंट करना पड़ेगा, ठीक है, सारे वेंट खोलना पड़ेगा। वेंट शुड बी ओपन। और हम लोग को ये ध्यान देना है, जब भी हमारा पानी भर जाए उसमें, ठीक है, तो हमको सारे वेंट जो हमारे ओपन है उसको क्लोज करना है ना। फिर उसके बाद क्या करना होता है, हम लोग को फिर प्रेशराइज करना होता है सिस्टम को अप टू द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ फिलिंग पंप। मतलब जितना हमारा का जो अप टू मैक्सिमम प्रेशर का, मतलब जो हमारा वर्किंग प्रेशर की कैपेसिटी है ना, अप टू उतना हमको उसको प्रेशराइज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, अब हमको हाइड्रोलिक टेस्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद अब हमें हाइड्रोलिक टेस्ट के स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर रीडिंग ड्यूरिंग द टेस्ट विल बी टेकन फ्रॉम प्रेशर गेज एट द हाई पॉइंट ऑफ बॉयलर। मतलब जो आपके ड्रम पे प्रेशर गेज लगा होता है, तो उसकी रीडिंग हम लोग को नोट करना है, ठीक है, टेस्ट के दौरान। हाई प्रेशर पंप शैल बी एम्प्लॉयड टू द बॉटम टेस्ट प्रेशर। मतलब प्रेशर, हाई प्रेशर पंप हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग टेस्ट के दौरान, हाइड्रोलिक टेस्ट के दौरान। हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर शैल बी एस पर IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट के तहत हमको इसका करना होगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर शैल बी एज पर IBR एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट गाइडलाइंस। फिर क्या है हमारा, द रेट ऑफ प्रेशर राइज एंड प्रेशर ड्रॉप फॉर द इंस्पेक्शन एंड ड्रेनिंग एज पर IBR रूल। जो भी हमारा प्रेशर राइज हो रहा है और प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वो हमारा एज पर गाइडलाइन होनी चाहिए IBR के। After the successful hydraulic test, the system may be drained as per requirement। मतलब हाइड्रोलिक टेस्ट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को उसको पूरा kept under the wet preservation immediately। ये हमको सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा एज पर गाइडलाइन ऑफ IBR। तो दोस्तों, ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को क्या क्या चेक करना होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।